19 अप्रैल 24 घंटे के अंदर कुंभ राशि मिलेगी बड़ी खुशखबर। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की चाल समय के अनुसार लगातार बदलती रहती हैं, जिसकी वजह से हर मनुष्य की राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि ग्रहों की चाल किसी व्यक्ति की राशि में ठीक है तो इसकी वजह से शुभ नतीजे मिलते हैं, परंतु ग्रहों की चाल ठीक न होने के कारण विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन एक समान व्यतीत हो। सभी लोगों के जीवन की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। हर इंसान अपने जीवन में सुख दुख का सामना करता रहता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशियों के बारे में बताने वाले हैं। उत्साह के बाद अभी यह समय अकेले रहने का है। अतिरिक्त आराम करके आप यारी दोस्ती की व्यस्तताओं से खुद को तरोताजा करेंगे। उन बुजुर्गों के साथ समय बिताएं जो आपको आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे और पाखंड से बचें। आपके लिए इस समय कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज आप महसूस करेंगे कि खोई हुई ऊर्जा आपको फिर से मिल गई है। सब कुछ मुमकिन है, बस खुद पर विश्वास करें। जब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो अब भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। सांसारिक लक्ष्य आपको आकर्षित कर रहे हैं। जहां भी आप जाते हैं पार्टी भरा जीवन जी रहे हैं। हाल के दिनों में मिली सफलता का मित्रों और परिवार के साथ आनंद ले, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। यदि आप अधिक पार्टी करते हैं तो दुर्घटनाएं या चोरी की संभावना है। अपनी अंतरात्मा, अस्तित्व और चेतना तीनों पर विचार करने के लिए अब सही समय है। धन संबंधित मामलों के प्रति उदासीन ना हो और कोई भी बड़े फैसले लेने से बचें। योजना बनाने में कुछ समय बिताएं ताकि आप अपने आने वाले कल को सुधार सके। असफल होना जीवन का एक हिस्सा है। असफल होकर ही शिक्षा मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो दफ्तर में आप पर काम का बोझ कुछ अधिक रह सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के बर्ताव में भी रुखापन रहेगा। ऐसे में आप काफी दबाव महसूस कर सकते हैं। बेहतर होगा आप शांत दिमाग से अपना काम करने का प्रयास करें। व्यापार से जुड़े जातकों को आज कोई भी बड़ा आर्थिक लेन देन करने से बचने की सलाह दी जाती है। निजी जीवन की बात करें तो घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपको अपना संबंध बेहतर करना होगा। उनकी बातों को नजरअंदाज करने की गलती ना करें। जीवन साथी के साथ रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है। दोस्तों, लव राशि पर जानने से पहले हम आपको हमारे एक सर्विस के बारे में बताने चाहते हैं, वो है शादी की कुंडली। आपने अभी तक शादी की कुंडली नहीं बनवाई है तो आप हमसे शादी की कुंडली बनवा सकते हैं। साथ ही लव मैरिज की अंक ज्योति से सटीक भविष्यवाणी भी आप जान सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह सेवा सशुल्क है। इसके लिए मामूली फीस यानी कि गुरु दक्षिणा लिया जाता है। दोस्तों, इस नंबर पर फालतू के मैसेज ना करें। टोना टोटका हो या फिर जो भी जुआ या सट्टेबाजी हो, इसके बारे में हम जानकारी नहीं देते। इसके लिए हमें मैसेज ना करें। सिर्फ और सिर्फ शादी के बारे में और लव मैरिज के बारे में ही जानकारी देते हैं। तो चलिए जानते हैं अब लव राशिफल के बारे में। आज का दिन फॉर्च्यून से भरपूर है, जहां आप दोस्तों, भाई बहन और दिलबर के साथ समय बिताएंगे। अपने साथी का खास ख्याल रखें क्योंकि उन्हें आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। प्रेम में छोटी छोटी शरारतें और छेड़खानी प्यार को और भी गहरा बनाती हैं। अब समय है अपनी रोमांटिक जिंदगी को और भी दिलचस्प बनाने का। जब बात प्यार की आती है तो आप अधिक गंभीर महसूस करते हैं। अपने साथी के साथ अपने भविष्य की चर्चा करें। इससे आप दोनों एक दूसरे के और भी करीब महसूस करेंगे। अपने साथी को खुश करने के लिए आपकी एक नजर या मुस्कान ही काफी है। दोस्तों, धन राशिफल की बात करें तो आपका करिश्मा और आकर्षण आपकी संपत्ति है, लेकिन अपने दोस्तों के सहयोग को नजरअंदाज ना करें। अभी आप अपनी आय और करियर में विकसित करेंगे। आज सोच समझकर ही किसी समूह या क्लब का हिस्सा बने।
अचानक आई घरेलू मुसीबतें भी आपका समय ले सकती हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए यह समय बेहतरीन है। आप अपने आसपास के समाज को लेकर चिंतित हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के बारे में सोचकर जो कम भाग्यशाली और सुविधाओं से वंचित हैं। दोस्तों, कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आज आप अपने विरोधियों पर विजय पा सकेंगे। आपके कार्यस्थल पर किए गए प्रयासों और अपने सहकर्मियों और प्रतिस्पर्धाओं को कूटनीति से संभालने की योग्यता से आपकी अच्छी छवि बनेगी। आज आपके विरोधियों को आपकी छवि बिगड़ने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आप हर परेशानी पर आसानी से विजय पा लेंगे। आखिर में कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आज आपको सेहत के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आप अपनी खाने की आदतों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं, घर के आसपास पारिजात का पवित्र पेड़ लगा लिया तो होंगे 5 चमत्कारिक फायदे। इसमें पहला है पारिजात का वृक्ष जिसके भी घर के आसपास होता है उसके घर के सभी तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दूसरा है पारिजात के फूलों को खासतौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल उन्हीं फूलों को इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जहां यह वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा है पारिजात के फूलों की सुगंध आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखती है। इनकी सुगंध आपके मस्तिष्क को शांत कर देती है। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है और व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है। चौथा है पारिजात के ये अद्भुत फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते ही ये सब मुरझा जाते हैं। यह फूल जिसके भी घर आंगन में खिलते हैं वहां हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। पांचवा है हृदय रोगों के लिए हर श्रृंगार का प्रयोग बेहद लाभकारी है। इसके 15 से 20 फूलों या इसके रस का सेवन करना हृदय रोग से बचाने का असरकारक उपाय है, लेकिन यह उपाय किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही किया जा सकता है। इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं पौराणिक महत्व के बारे में। उत्तर प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के पारिजात के 4 वृक्षों में हजारों साल पुराने वृक्ष 2 वन विभाग इटाव के परिसर में है, जो पर्यटकों को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जिसे इंद्र ने अपनी वाटिका में रोप दिया था। हरिवंश पुराण में इस वृक्ष और फूलों का विस्तार से वर्णन मिलता है। पौराणिक मान्यता अनुसार पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग से लाकर धरती पर लगाया गया है। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट दिया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मिणी भी चिर यौवन हो गई थी। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी। तो दोस्तों, यह थी पौराणिक महत्व। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।